सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप करने और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इस अदालत का कर्तव्य है कि वो मनमाने आदेशों को जल्द से जल्द सही करे और जनता के विश्वास की नींव को बरकरार रखे। इतना ही नहीं, सर्वोच्च अदालत ने सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने 11 दोषियों को दी गई छूट को इस आधार पर खारिज कर दिया कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट देने का कोई अधिकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस कोर्ट में मुकदमा चला था, रिहाई पर फैसले से पहले गुजरात सरकार को उसकी राय लेनी चाहिए थी। साथ ही जिस राज्य में आरोपियों को सजा मिली, उसे ही रिहाई पर फैसला लेना चाहिए था। दोषियों को महाराष्ट्र में सजा दी गई थी। इस आधार पर रिहाई का आदेश निरस्त हो जाता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना। अदालत ने कहा, 13 मई 2022 के जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को रिहाई पर विचार के लिए कहा था, वो दोषियों ने भौतिक तथ्यों को दबाकर और भ्रामक तथ्य बताकर हासिल किया था। जस्टिस नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपराधियों को सजा इसलिए दी जाती है ताकि भविष्य में अपराधी को सुधरने का मौका दिया जाता है, लेकिन पीड़िता की तकलीफ का भी एहसास होना चाहिए। हमारा मानना है कि इन दोषियों को स्वतंत्रता से वंचित करना चाहिए। एक बार उन्हें दोषी ठहराया जाना और जेल में डाल दिए जाने के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का अधिकार खो दिया है। साथ ही यदि ये दोबारा सजा से छूटना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि उन्हें जेल में रहना होगा। दरअसल गुजरात में 2002 में हुए दंगों के दौरान बिल्किस के परिवार पर भीड़ ने हमला कर दिया था। भीड़ ने बिल्किस बानो के साथ रेप किया था। तब बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। इतना ही नहीं, भीड़ ने उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी कर दी थी। बाकी 6 सदस्य वहां से भाग गए थे। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 11 को दोषी ठहराया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इनमें से एक दोषी ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील दायर कर रिमिशन पॉलिसी के तहत उसे रिहा करने की मांग की थी। गुजरात हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार से फैसला लेने के लिए कहा था। गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को पिछले साल बरी कर दिया था। बरी होने वाले दोषियों के नाम जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहनिया, प्रदीप मोरदिया, बका भाई वोहनिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदना है। खैर, इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।